हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने देखा था 36 नंबर क्वेश्चन तक डायरेक्शन एंड अब्जॉर्प्शन के पी वैक्यूज। अब हम लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे उसी चीज़ को। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस बेस्ट रिप्रेजेंट्स द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पेनक्रेटिक जूस। पेनक्रेटिक जूस में मेनली क्या सब होता है देखिए। एक तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट देखने को मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सेकेंड, हमने कल भी डिस्कस किया था 3 प्रो एंजाइम्स के बारे में। एक ट्रिप्सिनोजन, सेकेंड कीमोट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, और थर्ड था प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। हमने ये डिस्कशंस किया था। इसके अलावा मुझे और क्या देखने को मिलेगा, कुछ दूसरे एंजाइम्स भी मिलेंगे जो एक्टिव फॉर्म में होंगे, जैसे इलास्टेज होगा, इसमें डीएनएज होगा, आरएनएज होगा, और साथ में पेनक्रेटिक लाइपेज होगा, पेनक्रेटिक लाइपेज। इनको मैंने अलग से क्यों लिखा, क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म है, लेकिन ये तीनों ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये इनएक्टिव फॉर्म्स में रिलीज हो रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सब कहाँ प्रेजेंट होती है, इन पैनक्रेटिक जूस। ओके, नाउ इन स्टोमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय। गैस्ट्रिक एसिड कौन रिलीज कर रहा है, कल भी हमने डिस्कस की थी। ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल, दो चीज़ें रिलीज कर रहा था, एक HCl और दूसरा कास्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, कास्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। नाउ 39, द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सक्कस एंटेरिकसिस। इंटेस्टाइनल जूस में कौन सी एंजाइम नहीं होती है, वो पूछ रहा है आपसे। न्यूक्लियोसाइडेज होगा, माल्टेज होगा, लाइपेज भी होगा, बट न्यूक्लिएज अभी पीछे लिखाए हैं, डीएनएज और आरएनएज। न्यूक्लिएज कहाँ होता है, पैनक्रियाटिक जूस में, पैनक्रियाटिक जूस। फिर देखिए लिखा है गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स कंटेन, तो मुझे इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस में रेनिन चाहिए। क्या चाहिए मुझे, रेनिन चाहिए, साथ में पेप्सिनोजन, ठीक है, और थोड़ा बहुत अमाउंट में लाइपेज होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, नो। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्या करेक्ट नहीं है, मीन्स हमें फॉल्स खोजना है। ऐसे क्वेश्चंस में अंडरलाइन कर लेना चाहिए पहले ही आपको। ऑक्जेंटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ स्टोमक एंड सेक्रेट HCl, ठीक है, साथ में कास्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर भी। असिनी आर प्रेजेंट इन पैनक्रियाज एंड सेक्रेट कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है, हमने बताया था आपको कि पैनक्रेटिक असिनी डायस्टिव जूस रिलीज करती है। ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा ऑफ स्टोमक एंड सेक्रेट पेप्सिनोजन। कल इस पे लगातार हमने 4-5 क्वेश्चंस देखे थे, है ना, कि ब्रूनर्स ग्लैंड क्या रिलीज करता है, सेक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन। तो ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, और इसलिए हमारा आंसर है। द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरिड आउट। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, दो ऑप्शंस में, एक तो पेप्सिन और दूसरा आपका रेनिन, है ना। अगर इन्फेंट बोलता यहाँ, ह्यूमन के जगह अगर इन्फेंट बोलता या फिर काल्स बोलता या फिर कोई एनिमल बोलता, तो मैं डेफिनेटली सी ऑप्शन के साथ जाता, लेकिन सिर्फ ह्यूमन लिखा है तो हम उसे एडल्ट ही लेके चलेंगे, और करेक्ट ऑप्शन आपका पेप्सिन हो जाएगा। ओके, 43, अ हेल्दी पर्सन इट्स द फॉलोइंग डाइट, ठीक है, ये सब खाता है। और आपसे पूछा है हाउ मनी कैलोरीज ही इज लाइकली टू गेट, कितनी कैलोरी मिलेगी। इस पे क्वेश्चंस रिसेंट ट्रेंड्स में अब आने और शुरू हो गए हैं। तो आपको एक वैल्यू दिया गया आपके बुक में, बस उसको पुट करना और कैलकुलेट करना है। जैसे 5 ग्राम रॉ शुगर है, तो 5 × 4 करेंगे, 20 हो जाएगा। उसी तरीके से 4 ग्राम एल्बुमिन है, प्रोटीन है, यहाँ 4 × 4 करेंगे, 16 किलो कैलोरी हो जाएगा। 10 ग्राम बुफेलो घी एडल्टर्ड विथ 2 ग्राम वेजिटेबल घी, तो 10 + 2 कितने हो गए, 12 हो गए फैट, 12 × 9 108 किलो कैलोरी हो गई आपकी। 5 ग्राम लिग्निन, लिग्निन से एनर्जी नहीं मिलेगी, नो एनर्जी। लिग्निन फाइबर में आता है, प्लांट्स में मिलेगी, बट इससे हमें एनर्जी नहीं मिलता। तो टोटल क्या हो गया, 144। आ रहा है समझ में। नो, व्हिच एंजाइम आर लाइकली टू एक्ट ऑन द बेक्ड पोटैटोज
eaten by human starting from the mouth it moves to the alimentary canal। क्वेश्चन एकदम आसान है, आपसे पूछ रहा है स्टार्च की डाइजेशन कैसी होगी, क्योंकि बेक्ड पोटैटो में क्या मिलने वाला है, मुझे स्टार्च मिलने वाला है। तो सबसे पहले माउथ से स्टार्ट कीजिए, सलाइवरी अमाइलेज की एक्शन होनी है। सलाइवरी अमाइलेज के बाद जब आप इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे पैनक्रेटिक अमाइलेज काम करेगा। फाइनली आप पैनक्रेटिक अमाइलेज के हेल्प से उसको माल्टोज आइसोमाल्टोज इसमें ब्रेक कर देते हैं, और इन लास्ट इंटेस्टाइनल जूस की डाइसैक्राइडेजेस काम करेगी, जैसे माल्टेज, लैक्टोज के लिए लैक्टेज। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, इफ फॉर सम रीजन आवर गोबलेट सेल्स आर नॉन फंक्शनल दिस विल एडवर्सली इफेक्ट। अगर गोबलेट सेल्स नॉन फंक्शनल हो जाए तो क्या होगा। तो गोबलेट सेल्स का काम क्या है, म्यूकस रिलीज करना, और म्यूकस का काम क्या है, लुब्रिकेशन करना, लुब्रिकेशन करना। तो क्या अफेक्ट होगी, पैसेज ऑफ फूड, स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन। हम अगेन थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। इफ फॉर सम रीजन द पैराइटल सेल्स ऑफ द गट एपिथेलियम बिकम पार्शली नॉन फंक्शनल व्हाट इज लाइकली टू हैपन। तो ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल क्या रिलीज कर रहे थे, HCl और कास्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, HCl और साथ में क्या रिलीज कर रहे थे, कास्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। तो HCl क्या करता है, पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है पेप्सिन में। तो अगर पेप्सिनोजेन कन्वर्ट नहीं होगा पेप्सिन में तो क्या इफेक्ट होगी, बताइए क्या इफेक्ट होगी, प्रोटीन डाइजेशन इफेक्ट हो जाएगी। तो प्रोटीन विल नॉट बी एडिक्वेटली हाइड्रोलाइज्ड बाय पेप्सिन इनटू प्रोटीएजेज एंड पेप्टोन्स। ए में देखिए क्या लिखा है, पैनक्रेटिक एंजाइम्स एंड स्पेशली द ट्रिप्सिन। मुझे पैनक्रेटिक एंजाइम से कोई मतलब नहीं है। पीएच ऑफ स्टोमक विल फॉल एब्रप्टली। अगर आप HCl नहीं देंगे तो पीएच बढ़ेगी, फॉल नहीं करेगी। फॉल करने का मतलब और एसिडिक होना। स्ट्रिप्सिन क्या है, पैनक्रेटिक लाइपेज का दूसरा नाम है। पैनक्रेटिक लाइपेज से भी मुझे यहाँ कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम स्टोमक के अंदर है। ओके, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ फूड कंपोनेंट्स इन ह्यूमन रीचेज द स्टोमक टोटली अनडाइजेस्टेड। अच्छा, तो माउथ में किसकी डाइजेशन होती है, स्टार्च की। तो स्टार्च तो नहीं होना चाहिए, आंसर क्या हो जाएगा, बी। सेलुलोज आप जानते हैं हम डाइजेस्ट कर नहीं सकते, और फैट की डाइजेशन माउथ में होगी नहीं क्योंकि इमल्सिफिकेशन नहीं हुआ है अभी। Now 48. Which one of the following is the correct matching of the site of action on the given substrate, the enzyme acting upon it and the end product। ठीक है, आपको सही मैच खोजनी है, सिंपल बात है। स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रोटीन्स, पेप्सिन। देखिए पेप्सिन की एक्शन कहाँ होगी, स्टोमक में, फॉल्स है। स्टोमक फैट लाइपेज मिसेल्स, नहीं, मिसेल्स बनाने के लिए आपको बाइल साल्ट चाहिए, बाइल साल्ट चाहिए। ड्यूडेनम ट्राइग्लिसराइड्स, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है, एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ट्रिप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ये फॉल्स है। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्च अल्फा अमाइलेज डाइसैकराइड, हाँ ये सही है आपका। ओके, व्हाट विल हैपन इफ द सिक्रीशन ऑफ पैराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड इज ब्लॉक विथ एन इनहिबिटर। ये भी क्वेश्चन लगता है 4-5 बार रिपीट हो चुका है अभी तक। पैराइटल सेल्स को हम ब्लॉक कर रहे हैं, क्या होगा। तो HCl सिक्रीशन नहीं होगी, कास्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ HCl सिक्रीशन इनएक्टिव पेप्सिनोजेन इज नॉट एक्टिवेटेड इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। सही बात है, अगर HCl नहीं होगी तो पेप्सिनोजेन को आप एक्टिव नहीं कर पाएंगे, और अगर पेप्सिन करें पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगी तो प्रोटीन डाइजेशन इफेक्ट हो जाएगी। सेकेंड लिखा है इंटेरोकाइनेज विल नॉट बी रिलीज। इंटेरोकाइनेज रिलीज कोई मतलब ही नहीं बनता। गैस्ट्रिक जूस विल बी डिफिशिएंट इन काइमोसिन, गैस्ट्रिक जूस विल बी डिफिशिएंट इन पेप्सिनोजेन। कोई लॉजिक ही नहीं है, तो आप लॉजिक के अकॉर्डिंग भी चलते तो आसानी से आप आंसर कर सकते थे इसका। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एक्ट ऑन लो पीएच आर कॉल्ड। देखिए कैसा ऑप्शन दिया है, प्रोटीएजेस दे रखा है। अल्फा अमाइलेज स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ये लो पीएच पे नहीं हाई पीएच पे काम करेगा। उसके बाद आपको दे रखा है हाइड्रोलेजेस। अच्छा, हाइड्रोलेजेस किसको बोलेंगे, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम हैं आपके सब हाइड्रोलेजेस हैं। तो वो तो आंसर होने से रहा, क्योंकि जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम हैं सभी को हम हाइड्रोलेजेस कह सकते हैं। फिर दिया पर ऑक्सीडेजेस। पर ऑक्सीडेज बेसिकली प्लांट्स वगैरह में ज़्यादा मिलती है, इवन कुछ दूसरे सेल्स जैसे ल्यूकोसाइट्स उनमें भी प्रेजेंट होता है, जहाँ ये मेनली ऑक्सीडेशन का काम करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अदर substances in presence of H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, वो है परऑक्सीडेजेस। तो वो भी ऑप्शन में नहीं हो सकता।
एक ही ऑप्शन सही है आपका, प्रोटीएजेस। क्यों सही है सोचिए। लो पीएच कहाँ होगी? स्टोमक में। स्टोमक में क्या रिलीज होता है? पेप्सिन। वो क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। दैट्स व्हाई आंसर इज प्रोटीएजेस। इन मैमल्स मिल्क इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ, सभी मैमल्स की बात हो रही है, तो मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन सा है? रेनिन। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु इज ईटिंग बॉइल्ड पोटैटो हिज फूड कंटेन्स द कंपोनेंट, इसमें क्या होगा? मेनली स्टार्च होगी। सेलुलोज विच इज डाइजेस्टेड बाय सेलुलेज, नहीं, ये हम में एब्सेंट होता है, ये मुझे रूमिनेंट्स में देखने को मिलेगा। स्टार्च विच इज डाइजेस्टेड, ये करेक्ट है। इफ पेनक्रियाज इज रिमूव द कंपाउंड विच रिमेन अनडाइजेस्टेड इज, पेनक्रियाटिक जूस में सारे एंजाइम्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग, प्रोटीन डाइजेस्टिंग, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग, फैट डाइजेस्टिंग, इसलिए सबकी डाइजेशन इफेक्ट हो जाएगी। आंसर शुड बी ऑल ऑफ दिस। व्हाट इज कॉमन अमॉन्ग अमाइलेज, रेनिन एंड ट्रिप्सिन? दीज आर प्रोड्यूस्ड इन स्टोमक। ट्रिप्सिन कहाँ प्रोड्यूस होती है? पेनक्रियाटिक जूस में मिलेगा ना मुझे, तो ए फॉल्स हो गया। दीज एक्ट एट अ पीएच लोअर देन 7, ट्रिप्सिन अल्कलाइन पीएच पे वर्क करती है, बी फिर फॉल्स हो गया। दीज ऑल आर प्रोटीन्स, नहीं, दीज ऑल आर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, दीज ऑल आर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, सभी के सभी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं, ये भी गड़बड़ है। दीज ऑल आर प्रोटीन्स, ये सही है क्योंकि सबके सब एंजाइम्स हैं और प्रोटीनेसिस इन नेचर है। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के ऊपर काम करेगा, रेनिन मिल्क प्रोटीन कैसीन पे काम करेगा, ट्रिप्सिन ठीक है प्रोटीन डाइजेस्टिंग ही है, बट अमाइलेज आपका क्या है यहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग है। चूज द करेक्ट एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर। कार्बोहाइड्रेट लाइपेज, नहीं, लाइपेज लिपिड पे काम करेगा। लाइपेज किस पे वर्क करेगी? लिपिड पे। माल्टोज, माल्टेज एंजाइम किस पे वर्क करेगी? माल्टोज पे। लैक्टोज पे वर्क करने के लिए मुझे क्या चाहिए? लैक्टेज चाहिए। रेनिन और कैसिन, हाँ ये पेयरिंग सही है, सी सही है आपका। नो। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फंक्शन ऑफ इंटेरोगैस्ट्रोन? इंटेरोगैस्ट्रोन को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, GIP। कहाँ से रिलीज होती है ये? ड्यूडेनम से, रिलीज फ्रॉम द ड्यूडेनम। इसकी एक्शन स्टोमक के ऊपर होगी, है ना, और ये गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ साइट ऑफ एक्शन एंड सबस्ट्रेट ऑफ रेनिन? रेनिन कहाँ से रिलीज होती है? स्टोमक से। किस पे वर्क करती है? मिल्क प्रोटीन कैसीन के ऊपर, तो स्टोमक से रिलीज होती है, मिल्क प्रोटीन कैसीन पे वर्क करती है। मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन अकर्स इन, फैट डाइजेशन करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? पहले इमल्सिफिकेशन करनी पड़ेगी, और इसके लिए आपको क्या चाहिए? बाइल जूस चाहिए। बताइए बाइल जूस कहाँ रिलीज होगी? ड्यूडेनम में। वहाँ पे आप इमल्सिफिकेशन करेंगे पहले, और इमल्सीफाई करने के बाद उसको ब्रेक डाउन करेंगे। पहले इमल्सीफाई करके उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ना आप उसकी ब्रेक डाउन करेंगे। ओके। और पूछा है कि मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन अकर्स इन, तो मैंने पहले क्या कर लिया? उसकी इमल्सिफिकेशन कर ली, फिर हमने क्या की? उसकी डाइजेशन की। किसके हेल्प से? पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के हेल्प से, इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम्स है उनके हेल्प से। तो कहाँ कंप्लीट हो रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन। आ रहा समझ में? सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज स्टॉप्ड बाय, देखिए रिपीट हो गया फिर से क्वेश्चन। अभी पीछे हमने बात की थी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड इंटेरोगैस्ट्रॉन की, वहीं दोबारा पूछ दिया है। नाउ 60, हियर इज प्रोटीन डाइजेशन इनकम्प्लीट। हम प्रोटीन डाइजेशन कहाँ कंप्लीट कर लेते हैं? कहाँ पे आपकी प्रोटीन डाइजेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाती है? अच्छा, स्टार्ट कहाँ से होगी? स्टोमक से। स्टार्ट कहाँ से होने वाली है? स्टार्ट इन स्टोमक। स्टोमक में आपके पास पेप्सिन होता है जो वर्क करता है। फिर जब आप गए ड्यूडेनम में, जब आप नीचे गए ड्यूडेनम में, तो वहाँ कुछ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होंगे जो वर्क करेंगे, जैसे ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये।
फिर आप आगे बढ़ेंगे जेजुनम में इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम काम करेंगे, जैसे अमीनो पेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, ये सब। और फाइनली आपकी डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होगी? इलियम में। वेयर इज प्रोटीन डाइजेशन अकम्प्लिश्ड? इट इज इन इलियम। इन मैन द ज़ाइमोजन और चीप सेल्स आर मेनली फाउंड इन, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया आपके लिए। फंडस रीजन में, स्टोमक की फंडस रीजन में मेनली लोकेटेड होती है ज़ाइमोजन और चीप सेल्स। आप जानते हैं चीप सेल्स ही वो है जो मेन गैस्ट्रिक एंजाइम्स रिलीज करते हैं, पेप्सिनोजेन एंड प्रोडेनिन। दे रिलीज पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज कैरिड आउट बाय। फैट की इमल्सिफिकेशन आप कैसे करते हैं? उसके लिए मुझे क्या चाहिए? बाइल साल्ट्स चाहिए। कौन कौन से बाइल साल्ट्स चाहिए मुझे? सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट। उसी तरीके से पोटासियम ग्लाइकोकोलेट होता है, पोटासियम टोरोकोलेट होता है। दैट मीन्स वी नीड बाइल साल्ट्स फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। रिलीज ऑफ पेनक्रेटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय। पेनक्रेटिक जूस के रिलीज को कौन स्टिमुलेट कर सकता है? देखिए, पीछे भी हमने डिस्कस किया था कोलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन के बारे में, CCK-PJ, जो पेनक्रेटिक जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम्स के अमाउंट को बढ़ाता है। और साथ ही साथ हमने बात की थी सेक्रेटिन की, कि सेक्रेटिन उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट के अमाउंट को बढ़ा देता है। तो दोनों सही हो जाएगा, कोलिसिस्टोकाइनिन भी होगी और साथ में सेक्रेटिन भी होगा, क्योंकि सेक्रेटिन भी बाइकार्बोनेट आयंस के अमाउंट को बढ़ाता है पेनक्रेटिक जूस में। दैट्स व्हाई आंसर शुड बी बोथ बी एंड डी। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कैनॉट बी अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। सही बात है, क्यों नहीं ऑब्जर्व कर सकते? क्योंकि ये वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल है। स्पेशलाइज्ड lymphatic capillaries called lacteals carry chylomicrons into lymphatic vessels and ultimately into the blood। ऑलरेडी आप ये पढ़ चुके होंगे फैट एब्जॉर्प्शन में, है ना? तो दोनों बातें यहाँ करेक्ट है। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। रेनिन, अभी हमने पीछे कई बार हम देख चुके हैं। रेनिन क्या है? मिल्क प्रोटीन कैसीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। इंटेरोकाइनेज क्या करता है? ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल क्या रिलीज करते हैं? HCl और कास्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। कास्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर हमें क्यों चाहिए? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। फ्रुक्टोज की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। तो बताइए आंसर कौन सा हुआ? डी ऑप्शन। नो, फ्रुक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस कॉल्ड। अभी पीछे डिस्कस कर रहे थे, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स इन ह्यूमंस इन कॉलम 1 विद देयर एब्जॉर्प्शन साइट। इसके साथ आपको मैच करनी है, आसान सा क्वेश्चन है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, बताइए किससे मैच करें इसको? ओ सॉरी, यहाँ पे करेक्ट मैच खोजना था। ओके ओके ओके। ग्लिसरॉल फैटी एसिड में लिखा है ड्यूडेनम मूव एज काइलोमैक्रोन्स। ड्यूडेनम में फॉल्स है। कोलेस्ट्रोल माल्टोज, लार्ज इंटेस्टाइन, माल्टोज की एब्जॉर्प्शन होगी ही नहीं, पहले तो इसको ब्रेक डाउन करिए। ग्लाइसिन एंड ग्लूकोज, स्मॉल इंटेस्टाइन एक्टिव एब्जॉर्प्शन, हाँ ये सही लग रहा है। फ्रुक्टोज एंड सोडियम, स्मॉल इंटेस्टाइन पैसिव एब्जॉर्प्शन। फ्रुक्टोज की तो हो जाएगी फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, लेकिन सोडियम अक्सर या तो ग्लूकोज या तो अमीनो एसिड्स के साथ मूव करता है, और दोनों टाइम इसकी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। सो डी आपका क्या है? फॉल्स है। बी क्यों फॉल्स था? क्योंकि माल्टोज का भी ब्रेकडाउन होना है, इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की एब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम में नहीं होती है, इसलिए वो फॉल्स है। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन, कैरियर आयंस लाइक सोडियम फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए। लेट से ये हम एक एपिथेलियल सेल देख रहे हैं ना, ये पूरी आपकी क्या है? एक एपिथेलियल सेल है विलाई की। ये हम एपिथेलियल सेल देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ सोडियम और पोटासियम आयंस के ट्रांसपोर्टर लगे हुए हैं, जो कि एक्चुअली एक सोडियम पोटासियम पंप है। क्या कर रहा है ये?
3 सोडियम बाहर की ओर पंप कर रहा है और 2 पोटासियम अंदर की ओर। और सोडियम पोटासियम पंप एनर्जी खर्च करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो एटीपी भी यूज़ हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एटीपी खर्च करके सोडियम आयंस का एक ग्रेडियंट बना रहे हैं और उस ग्रेडियंट का यूज हम इस सरफेस पे कर रहे हैं, उस ग्रेडियंट का यूज हम इस सरफेस पे कर रहे हैं और सोडियम आयंस को उसके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर भेज रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, और उसको कपल कर रहे हैं किसी और की मूवमेंट के लिए। जैसे यहाँ पे हम ग्लूकोज की मूवमेंट को कपल कर रहे हैं, यहाँ पे हम अमीनो एसिड्स की मूवमेंट को कपल कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर मैंने एनर्जी कहीं और खर्च की और फिर उस ग्रेडियंट के हेल्प से किसी सब्सटेंस को उसके लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर भेज रहे हैं तो वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। जैसे हमने पहले यहाँ पे सोडियम पोटासियम पंप के हेल्प से सोडियम आयंस की ग्रेडियंट क्रिएट कर दी और फिर उस सोडियम आयन को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन भेजा और साथ में हमने कपल कर दिया ग्लूकोज के मूवमेंट को या अमीनो एसिड्स के मूवमेंट को। इवन हम गैलेक्टोज भी इसी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। तो ग्लूकोज हो, गैलेक्टोज हो या अमीनो एसिड हो, ये तो अपने लो कंसंट्रेशन से हाई की ओर जा रहे हैं, ये अपने लो कंसंट्रेशन से हाई की ओर जा रहे हैं, बट जो सोडियम आयन है वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो की ओर जा रहा है। और ये हाई टू लो हमने बनाया कैसे? बाय इन्वेस्टिंग एनर्जी। कहाँ एनर्जी इन्वेस्ट हुई है? सोडियम पोटासियम पंप में। इसको हम कहेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, तो कैरियर आयंस लाइक सोडियम फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक एमिनो एसिड्स एंड ग्लूकोज। एमिनो एसिड्स और ग्लूकोज को हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हेल्प से एब्जॉर्ब करते हैं, जिसमें सोडियम आयंस हमें हेल्प करता है। आ रहा है समझ में? 969 A young infant may be feeding entirely on mother's milk which is white in color. मदर्स मिल्क पे entirely feed करता है जो white है कलर में। But the stool which the infant passes out is quite yellowish. लेकिन stool फिर भी yellowish appear हो रहा है। What is this yellow color due to? Yellow color क्यों है? इसकी मेन रीज़न क्या है? बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स में भी अगर हम मेनली बात करें तो बिलिरुबिन, बिलिरुबिन दैट इज येलो इन कलर। तो ऐसा कुछ ऑप्शन चाहिए मुझे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ही लिखा है बाइल पिगमेंट्स पास थ्रू द बाइल जूस। आ रहा है समझ में? 970 Which one of the following statement is true regarding digestion and absorption of food in humans? हमें करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। Chylomicrons are small lipoprotein particles that are transported from intestine into blood capillaries. यहाँ गड़बड़ है, ब्लड की जगह क्या होना चाहिए था? लिम्फ कैपिलरीज। About 60% of starch is hydrolyzed by salivary amylase in our mouth. 60 की जगह यहाँ क्या होगा? 30%. Oxyntic cells in our stomach secrete the proenzyme pepsinogen. नहीं, इसको रिलीज करने के लिए चीप सेल है या जैमोजेनिक सेल है। ऑक्जेंटिक सेल क्या रिलीज कर रहे थे? HCl और कास्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये भी फॉल्स है। अब ए को यहाँ करेक्ट ले लिया गया है, लेकिन ए में भी डिफॉल्ट है। देखिए क्या लिखा है, फ्रुक्टोज एंड एमिनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयंस लाइक सोडियम। हमने अभी भी समझाया आपको, यहाँ फ्रुक्टोज नहीं होगा, यहाँ ग्लूकोज होना चाहिए था। फ्रुक्टोज का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। जो फ्रुक्टोज है उसको सोडियम आयन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी। तो इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है, यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट दे दिया गया है बट गलत है। वहाँ फ्रुक्टोज सोडियम आयंस के हेल्प से एब्जॉर्ब नहीं होता है। इट इज़ ग्लूकोज, इट इज़ अमीनो एसिड्स और गैलेक्टोज दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ सोडियम आयंस। ओके, 71 एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन इन्वॉल्व इन फूड एब्जॉर्प्शन हैव ऑन देयर सरफेस। जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक विलाय लिया हुआ है, ये विलाय लिया हुआ है हमने। अगर हम इस विलाय को जूम कर रहे हैं, इस विलाय के कुछ पोर्शन को अगर हम जूम कर रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। तो देखिए यहाँ सेल्स के सरफेस पे क्या अपीयर हो रहा है आपको? ये ब्रश टाइप कुछ अपीयर हो रहा है।
ये क्या है, मैक्रोविलाई है। सो आंसर शुड बी मैक्रोविलाई। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग इन फैट सीक्वेंस आर द फ्लोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज्ड अप बाय द बॉडी। अगर आप लंबे समय से फास्टिंग पे हैं तो सबसे पहले तो आपकी स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होगी। जो आपकी स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है पहले तो वो ब्रेक होगी। वो ब्रेक होने के बाद फिर कुछ फैट्स टूटेंगे और फैट्स टूटने के बाद फिर फाइनली प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा। फाइनली प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा। तो मुझे कुछ ऐसा सीक्वेंस चाहिए जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो एंड देन क्या हो, बताइए। इट शुड बी प्रोटीन। तो फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, देन फैट एंड लास्टली प्रोटीन। फर्स्ट ऑप्शन में ही लिखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस सेशन में हम यहीं तक रखेंगे। इसके नेक्स्ट सेशन में और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो आपका फिनिश हो जाएगा।